अपने प्रदेश में प्रदर्शित करने से रोका है, तो आप देश को ये संकेत और संदेश दे रहे हो कि आप आतंक के समर्थक हो। उन राजनीतिक दलों पर यह आरोप है कि वो महिला के एंट्रैपमेंट और महिला को आतंकवादी गतिविधियों में ट्रैप करने का समर्थन कर रहे हैं। ये फिल्म आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ है। मैं देश के हर माता पिता से अपील करना चाहती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये फिल्म कल्पना है, बहुत सारी लड़कियां और उनके परिवारों के लिए केरल प्रदेश में यह हकीकत है। फिल्म के अंत में रियल विक्टिम्स का स्टेटमेंट, जो पीड़ित परिवार हैं वो स्वयं कैमरा पर आकर देश से अपील कर रहे हैं। साल 2017 में नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने एंट्रैपमेंट और रिलीजियस कन्वर्जन्स के संदर्भ में एक कमेटी के माध्यम से केरल पुलिस को कुछ तथ्य सौंपे थे। ये सार्वजनिक जानकारी में भी विषय है। वो राजनीतिक दल जो लड़कियों के एंट्रैपमेंट, फोर्सिबल कन्वर्जन और आइसिस ब्राइड्स को झुठलाते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहती हूं। यह फिल्म आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ है। अगर आपने इस फिल्म को अपने प्रदेश में प्रदर्शित करने से रोका है, तो आप देश को ये संकेत और संदेश दे रहे हो कि आप आतंक के समर्थक हो, महिला सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा के समर्थक नहीं हो। मैं आज राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित इस विषय पर विशेष रूप से जनता से कहती हूं कि वो उन राजनीतिक दलों का विशेष निषेध करें जिन्होंने इन फिल्मों के माध्यम से जो तथ्य सामने आए हैं उनका बहिष्कार करने का दुस्साहस किया है। आइसिस ब्राइड्स, इंडोक्ट्रिनेशन, ये एक हकीकत है और जिस राजनीतिक दल ने इस हकीकत को स्वीकार करने से इनकारा है, उन राजनीतिक दलों पर यह आरोप है कि वो महिला के एंट्रैपमेंट और महिला को आतंकवादी गतिविधियों में ट्रैप करने का समर्थन कर रहे हैं। मैं आज ममता बंदोपाध्याय से पूछना चाहती हूं कि जिस फिल्म में आतंकवादी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिस फिल्म में रियल लाइफ विक्टिम्स फिल्म के अंत में समाज से, राष्ट्र से, राजनीतिक दलों से अपील कर रही हैं, मदद की गुहार लगा रही हैं, ऐसे में ममता बंदोपाध्याय ने विक्टिम लड़की और परिवार का समर्थन करने की बजाय टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का समर्थन क्यों किया? वोट बैंक की राजनीति मुझे समझ आती है, टेरर बैंक की राजनीति समझ के परे है। कई वक्तों से मैं खामोश था। कोई भी चीफ मिनिस्टर, चाहे वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हों या किसी और स्टेट के, या बड़े बड़े जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस, कभी भी उठ के बोल देते थे कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा है। अब मुझे लगा इनफ इज इनफ। आज जो भी ये कहता है ये प्रोपेगेंडा है, या तो आके वो साबित करे कि उसमें कौन सा शॉट, कौन सा फ्रेम, कौन सा डायलॉग, कौन सा सीन, कौन सा फैक्ट्स गलत है, या हमारी तरफ से कश्मीर फाइल्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैं, श्री अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी जी और मैं, हमारी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कल बंगाल की चीफ मिनिस्टर माननीय श्री ममता बनर्जी जी ने कश्मीर फाइल्स के और मेरी अगली फिल्म जो कि बंगाल के जेनोसाइड के ऊपर है, उसके ऊपर लांछन लगाए। उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है।
उन्होंने कहा कि मुझको कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए और अगली फिल्म बनाने के लिए बीजेपी स्पॉन्सर करती है, फंड करती है। ये एक बहुत ही डिफेमेटरी, मेरे लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करने वाली और सरासर झूठ, बिना बेबुनियाद बात है, जो कि पॉलिटिकल एजेंडा के तहत अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता जी ने ऐसा बोला है। और इसके लिए मैंने, मेरे प्रोड्यूसर श्री अभिषेक अग्रवाल जी और पल्लवी जोशी जी ने यह निश्चय किया है कि हम उनके अगेंस्ट एक कानूनी कार्रवाई करें। और आज हमने अभी उनको ये लीगल नोटिस भेजा है, आप देख सकते हैं। और ये आपके, सबसे पहले मैं आप ही को बता रहा हूं, ये लीगल नोटिस हमने उनको भेजा है और उनसे कहा है वो एक्सप्लेन करें कि उनने जो बातें कही हैं उसका तथ्य क्या है। अदरवाइज ये पूरी तरह से डिफेमेटरी विद मैलिफाइड इंटेंशन, और मेरी नजर में एक आदमी की जो रोजी रोटी, जो उसका लाइवलीहुड है, उसको इम्पैक्ट करने के लिए गलत इंटेंशन से किया गया है। आपको लगता नहीं आप पॉलिटिकल मोहरा चेहरा बेनकाब हो रहा है इन लोगों का, जब ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति के चलते बेटियों को गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फिल्म को बैन करके एक इतना बड़ा अन्याय कर रहा है, जिसको मैं क्या कहूं। क्या वो सच भी परोसने नहीं देना चाहते? और कुछ दिन पहले की ममता बनर्जी जी के राज्य की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की जाती है, जिस तरह से उन बेटी को घसीट कर लेकर जाते हैं, उसके शव को जो देश के सामने आता है, शर्मसार करता है। आप उस पर तो जवाब नहीं देते, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ और उसके ऊपर जवाब नहीं देते, लेकिन फिल्म को बैन करने का एक ऐसा काम करते हैं। क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होने का? क्या मिलता है आपको ऐसी सोच को बढ़ावा देने का? उनको कहीं ना कहीं समर्थक दुनिया वालों को भारत के अंदर ही मिलते हैं। जब ये लोग इस फिल्म का विरोध करते हैं और ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव करने वालों के एक तरह से पक्ष में बोलते हैं, चाहे अप्रत्यक्ष तौर से बोलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो समर्थन उन्हीं को ही मिलता है जो आईएसआईएस की सोच और ऐसे वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ जुड़ी हो। अपने प्रदेश में प्रदर्शित करने से रोका है, तो आप देश को ये संकेत और संदेश दे रहे हो कि आप आतंक के समर्थक हो। उन राजनीतिक दलों पर यह आरोप है कि वो महिला के एंट्रैपमेंट और महिला को आतंकवादी गतिविधियों में ट्रैप करने का समर्थन कर रहे हैं। ये फिल्म आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ है। मैं देश के हर माता पिता से अपील करना चाहती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये फिल्म कल्पना है, बहुत सारी लड़कियां और उनके परिवारों के लिए केरल प्रदेश में यह हकीकत है।